नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने जा रहे हैं जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने निकल कर आया है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर रखा है दोस्तों, और यहाँ पर वन लाइनर के साथ साथ मैं बता दूँ कि यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चनों को अध्ययन करने जा रहे हैं हम। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 50। और वही क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्क्रीन में आया है कि माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। दोस्तों तो आपको याद रखना है माउंट आबू, विशेष रूप से आपको याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है। दोस्तों ये माउंट आबू विशेष रूप से आपको याद रखना है। और किस धर्म से संबंध रखता है दोस्तों यह मंदिर? जैन धर्म से। क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। IMP नोट डाउन कर लीजिए साथियों, और कॉपी और कलम तो आई होप उठा लिया होगा आपने, है ना। और दोस्तों जी हाँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो भी भाई बंधु अपने तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पर बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे दोस्तों? तो आपको याद रखना हर्यक वंश के थे, बहुत बार पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए आप दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो नंद वंश के जो संस्थापक रहे हैं दोस्तों 382 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, और महापद्म नंद है ना। कौन थे दोस्तों? महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी दोस्तों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था दोस्तों? देखिए, सिकंदर ने दुनिया को जीता था दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा है ना। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस की राजा को हराया था दोस्तों। पोरस को किस युद्ध में हराया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आपको याद रखना हाइडे स्पीच का युद्ध है ना। क्लियर, आपको याद रखना हाइडे स्पीच का युद्ध था दोस्तों ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य है ना। याद रखिएगा, राइट ऑप्शन लगा लीजिए, IMP है, नोट डाउन कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचयिता की बात करें दोस्तों तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखी थी दोस्तों ये कौटिल्य ने। और याद रखिएगा, ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखी गई थी दोस्तों, आपको याद रखना है इसका संबंध जो रहा है वो राजनीति से रहा है, राजनीतिक विज्ञान से रहा है। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा, कौटिल्य के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसे विष्णुगुप्त बोला जाता है आपको, है ना। कौटिल्य विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री भारत आया था और उसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी दोस्तों? ये थे दोस्तों मेगास्थनीज, है ना। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे मेगास्थनीज, राइट ऑप्शन आप नोट डाउन कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था दोस्तों? देखिए, अशोक के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो कलिंग युद्ध अगर बात करें तो बहुत भयंकर रक्तपात हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है इस युद्ध में। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों है ना, कलिंग की राजा और अशोक के बीच हुआ था दोस्तों। ये 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। इसके बाद जो है अशोक ने अपने हथियार त्याग दिए थे दोस्तों, और यहाँ से उन्होंने युद्ध न करने की कसम खाई थी दोस्तों, है ना, अशोक ने विशेष रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था दोस्तों इसमें। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं अशोक मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? आपको याद रखना है बृहदत्त था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो माना जाता है दोस्तों बृहदत्त है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं आपका 4वें नंबर का जो बौद्ध परिषद है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ये बौद्ध परिषद 4वें नंबर का, तो आपको याद रखना है कश्मीर में हुआ था, है ना। राइट ऑप्शन आप कश्मीर लगाइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की अगर हम बात करें तो 320 ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ईस्वी में सॉरी। और वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, याद रखिएगा, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के रूप में जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों आपको एग्जाम में, रेलवे NTPC है ना, SSC JD वगैरह बहुत एग्जामों में पूछा गया है। आप नोट डाउन कीजिएगा इस क्वेश्चन को और IMP लगा लीजिएगा, है ना। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री तीर्थयात्री आया था
तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। उसके साथ जो यात्री आया था विशेष रूप से आपको याद रखना है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो यात्री आया था उसका नाम था फाहियान। फाहियान विशेष रूप से आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन्होंने एक कथन दिया था कि मध्य प्रदेश की जो मालवा की जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु में से एक है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आर्यभट्ट और कालिदास। आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे दोस्तों? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विशिष्ट रूप से ये दरबार में रहते थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे दोस्तों, है ना। और कालिदास आप सभी जानते हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? तो भारत में शीत मरुस्थल की बात करें, यहाँ जो वह इलाका है दोस्तों जहाँ बर्फ़ से ढका हुआ इलाका होता है, ये है दोस्तों लद्दाख, है ना। लद्दाख आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये शीत मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की देशांतर स्थिति क्या है दोस्तों? तो देशांतर स्थिति के संदर्भ में आपको याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपको 2 पॉइंट याद रखना है ना, 25 मिनट तक, क्लियर है। और नेक्स्ट देखेंगे, अगर भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। भारत 28 राज्य, वर्तमान में अगर बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, है ना। और चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ है? तो आपको याद रखना है ये बांग्लादेश के साथ हुआ था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो वहीं दादर नगर हवेली की अगर बात करें दोस्तों तो ये महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य स्थित है, विशेष रूप से याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 21 नंबर। और दोस्तों जी हाँ, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। सो किस राज्य को पहले NEFA नेफा के नाम से जाना जाता था? तो ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है दोस्तों, है ना, राइट ऑप्शन दक्षिणी अंडमान लगा लीजिए आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो देखिए 7 बहनों 7 राज्य जाते हैं, इसमें से अगर हम बात करें सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो हैं ये 7 बहनों के संदर्भ में नहीं आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23.5 डिग्री यहाँ पर याद रखना है ना, 23 डिग्री 3 आपको याद रखना है, उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में उपमहाद्वीपीय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ये भाबर कहलाते हैं ना, भाबर प्रदेश आपने पढ़ा होगा, है ना, तो भाबर प्रदेश कहलाते हैं ये उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कोरी निवेशिका कहाँ पर स्थित है? कच्छ कारण में, है ना, राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों? तो भारत का जो राज्य है ये है दोस्तों त्रिपुरा, है ना, और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है जैसलमेर को, है ना, जैसलमेर आपको याद रखना है विशेष रूप से। वहीं हम बात कर रहे हैं कि अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है दोस्तों, और मालवा का पठार एक समतलीय इलाका है, विशेष रूप से आपको याद रखना है ना। मालवा का पठार अगर देखेंगे तो इसका जो निर्माण कार्य जो प्रमुख रूप से ऐसा माना जाता है कि जो निर्माण कार्य है इसका लावा के फैलने से हुआ है ना। वर्षों पहले जो हुआ था यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, फिर इसके बाद लावा फैला, इसके बाद ये मालवा का पठार समतलीय हो गया दोस्तों, है ना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है मालवा का पठार दोस्तों। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी जो नगर है आप याद होगा दोस्तों आप सभी को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उत्तर प्रदेश है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। भारत की सबसे लंबी सुरंग और पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर आप लगाएंगे, राइट ऑप्शन लगाइएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ के नाम से जानी जाती है ना। रेडक्लिफ लाइन भी दिया गया है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है दोस्तों सिक्किम, है ना। सिक्किम विशेष रूप से आपको याद रखना है, जो 1975 में विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये इसके संपूर्ण विशेष रूप से पूर्णता राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियरों में से प्रमुख ग्लेशियर माना जाता है दोस्तों, और ये जो ग्लेशियर है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन आप लगाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पास किसके मध्य स्थित है दोस्तों? तो ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन आप लगा लीजिए दोस्तों, है ना, डंकन पास की बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिराकोल। सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है दोस्तों? इंदिराकोल, है ना। दक्षिणी पॉइंट क्या है आपको कमेंट करके बताइएगा। और पूर्वी बिंदु मैं बता देता हूँ आपको, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, है ना। पश्चिमी बिंदु जो है आपका गौरमाता है, जो कि गुजरात में आता है, और पश्चिमी क्या है आपका, विशेष रूप से आपको याद रखना है। पूर्वी बिंदु है दोस्तों किबथू, है ना। तो आपको उत्तरी बिंदु याद रखना है इंदिराकोल, और पूर्वी बिंदु आपको याद रखना है किबथू, और पश्चिमी बिंदु की बात कर चुके हैं गौरमाता दोस्तों। और दक्षिणी जो बिंदु है वो आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था दोस्तों? तो राष्ट्रगीत की जो रचयिता है दोस्तों आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे दोस्तों, आपको याद रखना विशेष रूप से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक सम्मत है दोस्तों, है ना। राइट ऑप्शन आप लगाइएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है दोस्तों? सिंपल सा सवाल है, बहुत बार पूछ भी लेता है एग्जामिनर, आपको याद रखना 52 सेकेंड। देखिए रेडियो एक्टिवा की खोज किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेकरल ने की थी, आपको याद रखना है। रेडियो एक्टिवा की खोज, है ना, हेनरी बेकरल। पेस मेकर का संबंध के सरीके के संग से है? तो पेस मेकर जो है दोस्तों ये हृदय से संबंध रखता है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, IMP लगा लीजिए दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 44 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप 50 क्वेश्चन हमने रखा था इस वीडियो में, 50 क्वेश्चन 44 में पहुंच चुके हैं हम। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप जो है दोस्तों कौन सा है दोस्तों? तो आपको याद रखना है हीरा। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है दोस्तों, और हीरा जो है दुनिया के सबसे कठोरतम पदार्थों में से गिना जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है सबसे कठोर पदार्थ है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्स किरणों की बात कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर एक्स किरणों की जो खोज की थी रोंटजन ने की थी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो सबसे पहले जो धातु थी ना दोस्तों आपको याद रखना तांबा धातु, है ना। तांबा धातु का सबसे पहले मानव जाति ने प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी द्वारा 1942 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? तो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना पूना पैक्ट जो हुआ था दोस्तों ये पूना की यरबदा जेल में हुआ था 1932 में, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, आपको याद रखना पूना पैक्ट के संदर्भ में, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए मुगलों की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो इसके जो संस्थापक थे दोस्तों बाबर थे दोस्तों, है ना। बाबर विशेष रूप से आपको याद रखना है। सती प्रथा का अंत किसने किया था दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, है ना। हिंदू धर्म में बहुत ही कुप्रथा के रूप में जानी जाती थी ये सती प्रथा, और सती प्रथा का जो अंत किया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ये अंग्रेज थे दोस्तों, और इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही सती प्रथा का अंत कर दिया था, और इसके 1829 के आसपास। और इसके अलावा इसमें जो सहयोगी प्रमुख रूप से रहे हैं राजा राम मोहन राय, विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को अध्ययन किया है, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहली बार है वीडियो में तो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने भाई बंधुओं के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।